बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के नर्स में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है BSN सेकंड सेमेस्टर केम्यू के पास पेपर। हमने पहले ही कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी केम्यू 2017 के पास पेपर डिस्कस किए हुए आप देख सकते हैं। लेकिन आज हमारा जो पास पेपर है वो है न्यूट्रिशन 2017 का पेपर। तो हमारे पास MCQs है, लेकिन हम सिर्फ MCQs को क्लिक नहीं करेंगे, बल्कि हम एक एक MCQs कंसेप्ट पर भी तवज्जो देंगे कि इससे रिलेटेड MCQs किस तरह आ सकते हैं और एक MCQs का मतलब क्या है, यानी कि कंसेप्ट क्या है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, द पर्पस ऑफ द सोडियम रिस्ट्रिक्शन इन द रीनल डिजीज इज टू, इनके एक पेशेंट को किडनी की डिजीज है या रीनल का डिजीज है तो क्यों सोडियम कम लेना चाहिए, यानी सोडियम की रिस्ट्रिक्शन करनी चाहिए। ऑप्शन ए, increase the kidney function, option B, minimize its excretion, option C, prevent edema, option D, prevent the renal calculi। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, प्रिवेंट एडेमा। क्योंकि जब हमारे पेशेंट की किडनी फेल होती है तो हमें चाहिए कि सोडियम को कम से कम दिया करें, क्योंकि किडनी फिल्ट्रेशन सही तरीके से नहीं करती, जिसकी वजह से सोडियम बॉडी में ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से पानी बॉडी में ज़्यादा ऑब्जर्व होता है, यानी कि हमारी बॉडी की पार्ट की स्विलिंग होती है, यानी कि एडेमा होती है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, अ पेशेंट विद यूरेमिया नीड्स टू रिस्ट्रिक्ट हिज डाइट इन दी, एक पेशेंट है यूरेमिया के साथ। यूरेमिया का मतलब है जब ब्लड की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है किडनी डैमेज की वजह से, तो हमारे पास कौन सी डाइट को नहीं देना चाहिए। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटाशियम, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो हमारे पास राइट ऑप्शन प्रोटीन आता है, क्योंकि प्रोटीन में अमीनो एसिड होते हैं और अमीनो एसिड में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, और नाइट्रोजन जो होता है हमारी बॉडी को बहुत ही टॉक्सिक होता है। जब किडनी फेल होती है तो सही तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं करती, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी, प्रोटीन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नोन एज द सनशाइन विटामिन्स। हमारे पास कौन सी न्यूट्रिएंट सनशाइन विटामिन्स है, यानी कि सनशाइन यानी कि सन की मौजूदगी में एक्टिवेशन होती है। ये तो बहुत ही इजी है। विटामिन डी वो विटामिन होते हैं जो सन की मौजूदगी में एक्टिव हो सकते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स नीड टू बिल्ड एंड मेंटेन द स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। कौन सा न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर और बिल्डअप करती है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज, ये भी इजी है, सी, प्रोटीन। क्योंकि केराटिन प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं हमारी बॉडी की स्किन और नेल्स और हेयर्स में होते हैं, तो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को भी ग्रोथ करती है और इसके अलावा हमारी बॉडी की भी ग्रोथ करती है। तो राइट ऑप्शन इज सी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, चॉकलेट इज लिमिटेड इन हार्ट डिजीज टू रिस्ट्रिक्ट द अल्टीमेटली द अमाउंट ऑफ व्हाट। चॉकलेट हम क्यों कम करते हैं, यानी कि एक पेशेंट को चॉकलेट लेना पसंद होता है, लेकिन आप उसे कहते हैं कि आपको चॉकलेट कम करना है, क्योंकि इसमें किसकी लेवल ज़्यादा होती है। ऑप्शन बी, सोडियम की, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की सोडियम जब बढ़ जाती है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, BP, हाइपरटेंशन होता है। तो हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट डिजीज़ यानी कि हार्ट अटैक या दूसरी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ आ जाते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज बी, सोडियम। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द कार्डियोवास्कुलर पेशेंट आर सजेस्टेड टू इंक्लूड डैश इन देयर डाइट। एक पेशेंट एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के साथ, तो उनको अपनी डाइट में क्या देना चाहिए। ऑप्शन ए हार्ट खाना, ऑप्शन बी लिवर खाना, ऑप्शन सी फिश, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हम सारे इनके डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, हार्ट भी, लिवर भी, फिश भी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हार्ट और लिवर में मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें कॉपर, जिंक, आयरन होते हैं, तो इसकी वजह से वो खा सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, अ पेशेंट विद लिवर डिजीज डेवलप डिफिशियंसी ऑफ व्हाट। एक पेशेंट है लिवर डिजीज के साथ, तो उन्हें किस चीज़ की डिफिशियंसी होती है। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी ए एंड बी। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी, सोडियम, क्योंकि मोस्टली लिवर डिजीज़ के साथ पेशेंट यानी सिरोसिस भी कहा जाता है लिवर डिजीज़ को, तो वो पेशेंट उनमें डिफिशियंसी, सोडियम की ज़्यादा डिफिशियंसी अक्सर पाई जाती है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, विच विटामिन इज हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ द डेवलपमेंट गॉल स्टोन। कौन से विटामिन हेल्प करती है गॉल स्टोन यानी कि गॉल ब्लैडर में स्टोन को फॉर्मेशन करने में।
तो हमारे पास ऑप्शन सी विटामिन सी आता है, क्योंकि विटामिन सी डिज़ोल्विंग करती है, यानी कि डिज़ोल्विंग करती है गॉल ब्लैडर में जो भी स्टोन होता है। और गॉल स्टोन वो स्टोन होता है जो गॉल ब्लैडर में होता है कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से। तो विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि उन्हें डिज़ोल्व कर सके। राइट ऑप्शन इज सी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, अ पेशेंट विद हाइपरटेंशन, एक पेशेंट हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी के साथ सजेस्टेड टू रिस्ट्रिक्ट, तो क्या इसको क्या किस चीज़ की कमी करनी चाहिए? ये तो आप लोगों को पता है, हमने पहले ही पढ़ा। ऑप्शन बी आता है सोडियम, क्योंकि सोडियम जब बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हमारी बीपी बढ़ जाती है, हाइपरटेंशन होती है, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक भी आ सकता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, रेड मीट यानी कि रेड मीट जो होता है इज़ नॉट रिकमेंडेड इन कार्डियोवास्कुलर डिजीज बिकॉज ऑफ इट रिच इन, एक पेशेंट है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के साथ तो उन्हें रेड मीट नहीं देना चाहिए, और डाइट में यानी कि रेड मीट को डिस्क्लूड करना चाहिए, मना करना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि उसमें ऑप्शन ए प्रोटीन होता है, ऑप्शन बी फैट होता है, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट होता है, ऑप्शन डी सोडियम होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन इज फैट। तो हमारे पास फैट की वजह से, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें, तो वो ब्लॉक करती है कार्डियोवास्कुलर को या दूसरे वेसल्स को, जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज पाई जाती है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज फैट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, आयरन सप्लीमेंट आर फ्रीक्वेंटली रिकमेंडेड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, आयरन सप्लीमेंट, आयरन की हम वो सप्लीमेंट हम सप्लाई यानी कि आयरन दे सकते हैं किसी भी पेशेंट को, लेकिन एक को नहीं देना। तो कौन से? ऑप्शन ए प्रेग्नेंट वोमेन, ऑप्शन बी पोस्ट मेनोपॉजल वोमेन, ऑप्शन सी टोडलर, ऑप्शन डी पेशेंट विद रीनल डिजीज। हम सारों को दे सकते हैं आयरन सप्लीमेंट, लेकिन पोस्ट मेनोपॉजल वोमेन को नहीं देख सकते, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल वोमेन जो होते हैं वो वोमेन होते हैं जो जिसमें आयरन की यूज़ कम हो जाती है, आयरन की इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो उसमें जब आप आयरन सप्लीमेंट भी दे तो उल्टा नुकसान देता है। तो हम पोस्ट मेनोपॉजल वोमेन को जो आफ्टर 14 होते हैं तो उनको हम आयरन सप्लीमेंट नहीं देते। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, द विटामिन हुज एक्टिविटी डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द किडनी इज नोन एज, वो विटामिन जिसकी एक्टिविटी डिपेंड करती है किडनी के फंक्शन पर, कि वो किडनी कितना फंक्शनल है, वो अच्छा फिल्ट्रेशन करता है या वीक है, तो वो कौन सा विटामिन है? ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी रेटिनॉल। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी विटामिन डी। जी हाँ, क्योंकि किडनी हैव रिसेप्टर फॉर विटामिन डी, विटामिन डी के लिए किडनी में बहुत ज़्यादा रिसेप्टर मेजर जो रोल अदा करते हैं। किडनी में विटामिन डी के रिसेप्टर होते हैं जो किडनी के विटामिन डी की एक्टिवेशन में हेल्प देती है। तो हमारा राइट ऑप्शन है विटामिन डी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एक्सेप्ट, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिए सारों चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है लेकिन एक ही नहीं। तो कौन सा है? ऑप्शन ए थायमीन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी विटामिन डी। राइट ऑप्शन इज थायमीन। थायमीन के कुछ खास फंक्शन नहीं है किडनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में, बाकी मैग्नीशियम, विटामिन डी, कैल्शियम तो वैसे भी आप जानते हैं कि बहुत ज़रूरी है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नीडेड फॉर द हेल्थी इम्यून सिस्टम एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा न्यूट्रिएंट हमारे हेल्थी इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरत है और ज़रूरी होता है और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू के लिए ज़रूरत होता है? तो ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी फाइबर और ऑप्शन डी फ्लोराइड। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज बी विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी बहुत ज़रूरी है मैच्योरेशन ऑफ द न्यूरॉन के लिए और न्यूरॉन्स के डिफरेंशिएशन के लिए भी और फॉर्मेशन ऑफ द माइलिन शीट के लिए भी और स्पीड ऑफ द इम्पल्स के लिए भी। तो हमारे पास विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है, ऑप्शन बी आता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 आता है, 15 है, विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर हेल्थी रेड ब्लड सेल, वो कौन से मिनरल्स है जो रेड ब्लड सेल के लिए एसेंशियल है? आयरन, क्योंकि आयरन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ मिलकर रेड ब्लड सेल बनाते हैं और ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, विच फूड इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द सैचुरेटेड फैट, इसमें ये ऑप्शन गलत है क्योंकि लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द सैचुरेटेड फैट वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। तो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द सैचुरेटेड फैट आर दी ऑप्शन ए पिज़्ज़ा, ऑप्शन बी मिल्क, ऑप्शन सी बटर, ऑप्शन डी बर्गर। तो राइट ऑप्शन इज सी बटर। ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। हमारे पास
राइट ऑप्शन इज सी बटर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, अ पेशेंट विद क्रोनिक रीनल डिजीज इज एडवाइज टू रिस्ट्रिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। एक पेशेंट है क्रोनिक रीनल डिजीज के साथ, यानी कि उनको किडनी की लास्ट स्टेज डिजीज है, तो उसको किस चीज़ की रिस्ट्रिक्शन करनी चाहिए? ऑप्शन ए यानी कि कम लेना चाहिए, ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी फॉस्फेट, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा ऑप्शन आता है? डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारों की फिल्ट्रेशन होना ज़रूरी है हमारी बॉडी में, तो आपको कम से कम डाइट में ये सारे मिनरल लेने चाहिए, क्योंकि किडनी तो ऑलरेडी फेल है, फिल्ट्रेशन सही तरीके से नहीं कर पाते, तो आपने कभी भी एक्सेस में न्यूट्रिएंट्स नहीं लेने हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, इन द रीनल पेशेंट द मेजरमेंट ऑफ द बॉडी वेट आर क्रूशियल टू मॉनिटर। एक पेशेंट है रीनल डिजीज के साथ, किडनी पेशेंट है, तो उसको बॉडी वेट मेजर करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी है, ये मेजर नहीं किया जा सकता, मॉनिटर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें क्या होता है? ऑप्शन ए सोडियम रिटेंशन, ऑप्शन बी पोटेशियम रिटेंशन, ऑप्शन सी फ्लूइड रिटेंशन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी फ्लूइड रिटेंशन, क्योंकि बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बॉडी से नहीं निकल रहे और बॉडी फ्लूइड भी बाहर नहीं निकल रहे, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी की स्वेलिंग होती है, तो एडिमा होती है बॉडी की, तो फ्लूइड रिटेंशन की वजह से हमारे बॉडी की वेट डिफरेंट होती रहती है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, ओबेसिटी इज द बेस्ट इंडिकेटेड बाय। ओबेसिटी हम किस चीज़ से इंडिकेट कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ऑप्शन ए बेसल मेटाबॉलिक रेट, ऑप्शन बी बॉडी मास इंडेक्स, ऑप्शन सी लाइफस्टाइल, ऑप्शन डी ईटिंग हैबिट्स। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज बॉडी मास इंडेक्स। तो ये हमारे पास क्विक और चीप वे है कि हम डायग्नोस कर सकते हैं कि बॉडी ओवरवेट ओबेसिटी है या नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, अ प्रेग्नेंट मदर शुड इंक्रीज हर एनर्जी इनटेक बिकॉज इट इज डिमांडेड बाय इंक्रीज इन व्हाट। एक प्रेग्नेंट मदर है, उसको अपनी एनर्जी में इंक्रीज करनी चाहिए, यानी कि अच्छी डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि बॉडी की डिमांड है। किस चीज़ की डिमांड है? क्योंकि किस चीज़ की वजह से? ऑप्शन ए बीएमआई की वजह से, ऑप्शन बी बीएमआर की वजह से, ऑप्शन सी फैट्स कंजप्शन की वजह से, ऑप्शन डी स्ट्रेस लेवल की वजह से। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज बी बेसल मेटाबॉलिक रेट, क्योंकि जब मदर एक प्रेग्नेंट मदर है तो उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से उनको भी अपनी बॉडी की एनर्जी इंक्रीज़ करनी चाहिए, यानी कि अच्छा डाइट लेना चाहिए। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज बी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, गिविंग फार्मूला डाइट टू अ चाइल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसिडर। एक एज अ नर्स आप चाइल्ड को डाइट फार्मूला देते हैं, तो आप लोगों को कौन से फैक्टर को कंसिडर करनी चाहिए? ऑप्शन ए एज, ऑप्शन बी मेडिकल कंडीशन, ऑप्शन सी हिस्ट्री ऑफ द एलर्जी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपको सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को उन्हें अपने उसका डाइट प्रिस्क्राइब करना चाहिए, एज, मेडिकल कंडीशन, हिस्ट्री ऑफ एलर्जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट इन फैट्स। कौन सा डाइट सबसे ज़्यादा फैट्स पर मुश्तमिल होता है? ऑप्शन ए पल्सेस, ऑप्शन बी एग्स वाइट, ऑप्शन बी सी एग्स येलो, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी एग येलो, यानी कि यॉक। ऑप्शन सी आता है यहाँ पर ऑप्शन ए नहीं आता है, इन्होंने सी को क्लिक किया, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी एग यॉक में सबसे ज़्यादा फैट्स होता है। और पल्सेस में क्या होता है? पल्सेस ये बीन्स और पीस के पर मुश्तमिल होता है, उसमें लो फैट होता है, बट उनमें फाइबर ज़्यादा होता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज एग येलो, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, द रेशनल ऑफ द कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटेक्स इन डायबिटिक पेशेंट इज टू। हमारे पास कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्यों हम पे डायबिटिक पेशेंट को देते हैं? ऑप्शन ए एनहेंस द सेलुलर अपटेक, ऑप्शन बी ऑब्जर्व ग्रेजुअली इन ब्लड, ऑप्शन सी promote the renal reabsorption, ऑप्शन डी promote the insulin secretion। राइट ऑप्शन इज बी ऑब्जर्व ग्रेजुअली इन ब्लड, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में ऑलरेडी ज़्यादा ग्लूकोज होता है, तो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जो बहुत ही जो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम में उसकी ब्रेकडाउन होती है, यानी कि बहुत कम ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए ग्रेजुअली ऑब्जर्वेशन के लिए हम कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देते हैं पेशेंट को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, द गोल ऑफ द एक्सरसाइज फॉर द डायबिटिक पेशेंट इज टू। क्यों डायबिटिक पेशेंट को एक्सरसाइज कराना चाहिए? ऑप्शन ए इंक्रीज सेलुलर सेंसिटिविटी इंसुलिन, ऑप्शन बी प्रोमोट द ब्लड सर्कुलेशन, ऑप्शन सी इंक्रीज द एपेटाइट, ऑप्शन डी इंक्रीज द इंसुलिन सेक्रेशन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इंक्रीज द सेलुलर सेंसिटिविटी टू इंसुलिन, क्योंकि
डायबिटिक पेशेंट के इंसुलिन रिसेप्टर जो होते हैं वो इनसेंसिटिव यानी कि सेंसिटिव नहीं होते, लेकिन हम एक्सरसाइज कराते हैं ताकि उनकी सेंसिटिविटी इंसुलिन को इंक्रीज हो जाए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, द न्यूट्रिएंट इज नीडेड फॉर मेकिंग हार्मोन्स हेल्थियर स्किन एंड मेक सेल मेम्ब्रेन। वो कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो मेकिंग हार्मोन्स और हेल्थ स्किन और सेल मेम्ब्रेन के लिए ज़रूरी होता है? ऑप्शन ए फैट, बिल्कुल फैट जो हमारे होते हैं सेल और मेम्ब्रेन के लिए भी ज़रूरी होता है, और हाँ कुछ हार्मोन के लिए स्टेरॉयड के लिए भी ज़रूरी होता है, और हेल्थियर स्किन के लिए भी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द न्यूट्रिएंट हैज़ बीन शोन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द रीनल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन फीटस एफ द कंज्यूम बाय द प्रेग्नेंट। कौन से न्यूट्रिएंट जो होते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स वो होते हैं जो एक ख़ास स्टेज जो डिलीवरी का वो एक ख़ास स्टेज जिसमें चाइल्ड बहुत ही छोटा होता है, इनकी फीटस स्टेज में होता है, तो उनको कौन से न्यूट्रिएंट देने चाहिए जो न्यूरल ट्यूब की डिजीज़ में कमी करती है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी फोलेट, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी आयरन। तो राइट ऑप्शन इज फोलेट, क्योंकि ये ब्लड को इंक्रीज करता है जिसकी वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या डिजीज़ कम हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। ऑप्शन बी आता है फोलेट। क्वेश्चन नंबर 27 है, अकॉर्डिंग टू WHO डेज ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन डेवलपिंग कंट्री आर एनीमिक इंक्लूड ऑफ पाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू WHO कितनी प्रेग्नेंट मदर को एनीमिक का सामना है, यानी कि ब्लड की कमी होती है, तो कितनी कंट्रीज है इंक्लूडिंग पाकिस्तान? ऑप्शन ए 45, जी हाँ 45 ऐसी कंट्री है जो प्रेग्नेंट वोमेन को एनीमिक का मसला है, यानी कि ब्लड की कमी होती है उनमें। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज रिकमेंडेड वेट गेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फॉर द वुमेन विद नॉर्मल BMI। हमारे पास कितना रिकमेंडेड वेट होता है एक प्रेग्नेंट मदर के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ऑप्शन ए एटलीस्ट 15 पाउंड, ऑप्शन बी 15 to 20 पाउंड, ऑप्शन सी 25 to 30 पाउंड, ऑप्शन डी 35 to 45 पाउंड। राइट ऑप्शन इज आपने स्लाइड में पढ़ा होगा 25 to 35 पाउंड्स, ऑप्शन सी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है, अ मदर आस्क हर नर्स व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड अ न्यूबॉर्न बेबी आफ्टर डिलीवरी, द नर्स सेज दैट इट शुड बी स्टार्टेड। एक मदर पूछ रही है कि डिलीवरी के बाद मुझे अपनी बेबी को कब फीडिंग यानी कि फीड करनी चाहिए, मिल्क पिलाना चाहिए? तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए विद इन हावर, 1 घंटे में आप पिला सकते हैं। तो नर्स की रिप्लाई क्या होगी कि आप 1 घंटे में पिला सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द लीस्ट एलर्जी काजिंग फूड दैट इज अ ग्रेट चॉइस फॉर द फर्स्ट फूड फॉर इन्फेंट। एक बच्चे के लिए कौन सा फूड देना चाहिए जो कम से कम एलर्जी काजिंग हो? ऑप्शन ए राइस सीरियल, बिल्कुल ये चावल होते हैं जो बहुत ही कम एलर्जी काजिंग फूड है, यानी कि बहुत ही अच्छा फूड है किसी भी इन्फेंट के लिए फर्स्ट फूड। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है, हाउ लॉन्ग इज अ फुल टर्म प्रेगनेंसी। हमारे पास टोटल प्रेगनेंसी के कितना ड्यूरेशन है? वैसे तो आप लोग जानते हैं कि 9 मंथ है, और वीक्स में ऑप्शन सी 40 वीक्स है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है, डेयरी प्रोडक्ट्स आर गुड सोर्स ऑफ द कैल्शियम एंड डैश। डेयरी प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होती है, और दूसरे कौन सी चीज़ होता है? पोटाशियम। जी हाँ, मिल्क पर मुश्तमिल प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है और दूसरा पोटाशियम। तो ये थे हमारे पास 33 इंपॉर्टेंट MCQs फ्रॉम दी न्यूट्रिशन पेपर 2017 केम्यू का पास पेपर। इंशाल्लाह अगले पार्ट में हम 33 से 70 तक पढ़ने वाले हैं, तो आपने भी सेकंड पार्ट को ज़रूर देखना है। तो आज तक इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का भी और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।